आधे हिंदुस्तान में बाढ़, बारिश के बाद तबाही, उत्तरकाशी में फिर उफान पर पहाड़ी नदियां। उत्तराखंड के देवलसारी में मिक्सर मशीन समेत 2 स्कूटी बही, एक कार भी मलबे में दबी। पुलिस, एसडीआरएफ और फायर टीम ने किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के नौगाम में भी मलबे की चपेट में आया मकान, दबा, आधा दर्जन घरों में भरा पानी। फिलहाल जनहानि की कोई सूचना नहीं। हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड, 1 की मौत। अखाड़ा बाजार में हुआ हादसा, मलबा हटाने का काम जारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को बागेश्वर पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। पंजाब के फिरोजपुर में कांग्रेस नेताओं ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा के साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। अमरिंदर राजा खुद ट्रैक्टर चलाते हुए इलाकों में पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की एरियल तस्वीरें सामने आई। वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से सेब की फसल पर संकट खड़ा हो गया। 5,000 करोड़ की आर्थिकी संकट में है। हिमाचल प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे सहित 1,000 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। ऐसे में सेब मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यमुना का जल स्तर बढ़ने से ग्रेटर नोएडा में बाढ़ क्षेत्र में फंसे करीब 25 लोगों का पुलिस और एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। दिल्ली में यमुना का पानी कम होने के बाद मॉनेस्ट्री मार्केट में लोग सफाई करते हुए नजर आए। हालांकि मार्केट के अधिकांश हिस्से पर अब भी यमुना के पानी का कब्जा है। बिहार के बाद पूरे देश में हो सकता है वोटर लिस्ट रिवीजन। 10 सितंबर को चुनाव आयोग की बैठक में ऐलान संभव। बैठक में होंगे सभी प्रदेशों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। बिहार में महागठबंधन का बड़ा हुआ कुनबा। गठबंधन में शामिल जेएमएम और पशुपति पारस की एलजेपी। तय हुआ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, जल्द लगी की अंतिम मोहर। सपा सांसद राजीव राय को अमित शाह ने किया फोन, दी जन्मदिन की बधाई। इस फोन कॉल से यूपी की सियासत गरमाई, अटकलों का बाजार गर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की और जापान और चीन की यात्रा के बारे में ब्रीफ किया। उत्तर भारत में बाढ़ की वजह से पीएम मोदी ने 8 सितंबर को एनडीए का डिनर कार्यक्रम रद्द कर दिया। पीएम मोदी जल्द कर सकते हैं बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले होना था एनडीए सांसदों का डिनर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीएसटी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा, सरकार की नाकामी है कि इन्हें जीएसटी में संशोधन करना पड़ रहा है। अभी तक ये मुनाफा कमा रहे थे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। कहा, जब पंजाब बाढ़ की त्रासदी में है तब केजरीवाल गुजरात टूर पर है, उनको राष्ट्रीय नेता बनना है। पूरे देश में धूमधाम से बप्पा को दी गई विदाई। मुंबई में सुरक्षा के किए गए थे पुख्ता इंतजाम। 21,000 पुलिसकर्मियों की भी हुई थी तैनाती। जम्मू में लोगों ने गणपति मूर्तियों का किया विसर्जन। तवी नदी में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, बप्पा को दी विदाई। दिल्ली में स्थित महाराष्ट्र सदन में गणपति की मूर्ति का विसर्जन किया गया। इस दौरान जमकर ढोल नगाड़े बजे। बप्पा की विदाई पर फिरके श्रद्धालु। विदाई से पहले लोगों ने बप्पा की आरती की और फिर गणपति को एक कृत्रिम तालाब में विसर्जित किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भक्तों ने बप्पा को दी विदाई। विसर्जन के लिए कोई गाड़ी पर तो कोई हाथों में लेकर बप्पा को महादेव घाट पर लेकर पहुंचा। घाट पर बने कृत्रिम तालाब में बप्पा को विसर्जित किया गया। एमपी के इंदौर में भी बप्पा को भव्य विदाई दी गई। लोग रथों पर बप्पा को लेकर विसर्जन के लिए पहुंचे। विसर्जन के दौरान अलग अलग पंडालों की भव्य झांकियां भी दिखाई दी। झांकियों को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। गणपति विसर्जन के दौरान लंदन में मुंबई जैसा माहौल देखने को मिला। भक्तों की भारी भीड़ गणेश विसर्जन के लिए केम्स नदी पर पहुंची। गुजरात के पावागढ़ में बड़ा हादसा। मालवाहक रोपवे टूटकर गिरा। 6 लोगों की मौत। राहत और बचाव का कार्य जारी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को धमाके की धमकी देने वाला आरोपी नोएडा से गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी से मोबाइल फोन और कई सबूत बरामद किए। शहर में सुरक्षा बढ़ाई गई। यूपी में बाराबंकी की रामस्वरूप यूनिवर्सिटी कैंपस में चला बुलडोजर। ढहाया गया अवैध तरीके से बना एनिमल हाउस। एबीवीपी ने 48 घंटे का दिया था अल्टीमेटम। श्रीनगर में अशोक स्तंभ मामले पर बढ़ा विवाद। राष्ट्रीय प्रतीक तोड़ने के विरोध में प्रदर्शन।
मुख्यमंत्री ने कहा, धार्मिक स्थलों पर नहीं होता राष्ट्रीय चिन्ह, तो महबूबा ने तोड़फोड़ करने वालों का किया बचाव। यूपी के मुरादाबाद में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान दो गुट आमने सामने आ गए। पुरानी चुनावी रंजिश ने चिंगारी का काम किया और देखते देखते जमकर लाठी डंडे चले। इलाके में भगदड़ मच गई। घटना में कई लोग घायल हुए। तेलंगाना में 12,000 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, करीब 32,000 लीटर रॉ एमडी ड्रग्स बरामद की गई। 13 आरोपी गिरफ्तार। लाल किला परिसर से करोड़ के कलश हुए चोरी। जैन धार्मिक आयोजन के दौरान चोरी की घटना। सीसीटीवी तस्वीरों में आरोपी चोरी करते हुए नजर आए। यूपी की राजधानी लखनऊ में चलते अचानक कार में आग लग गई। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी के पास ये घटना हुई। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। यूपी के कुशीनगर में चल रहे ऑपरेशन मजनू में एक गुरुजी फंस गए। कोचिंग चलाने वाले गुरु अपने छात्राओं को छूकर आशीर्वाद देते थे। जब पुलिस ने गुरुजी को हिरासत में लिया तो कान पकड़कर माफी मांगने लगे। बिहार के किशनगंज में एक बीएलओ पर वोटर लिस्ट में नाम डालने के लिए दबाव डाला गया। मारपीट के बाद आरोपियों ने धमकी दी कि अगर 2 दिन में नाम नहीं जोड़ा तो वो पूरे परिवार को जला देंगे। यूपी के मेरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं की नो एंट्री को लेकर विवाद बढ़ा। यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने सिर्फ मुस्लिमों के लिए बनाई जा रही इस अब्दुल्ला रेजिडेंसी की जांच के आदेश दिए हैं। हरियाणा के पलवल में पत्नी ने पुलिस के नौकरी लगते ही पति को छोड़ दिया। पति ने ही पत्नी को दिल्ली पुलिस में भर्ती की तैयारियां करवाई थी। अभिजोत को बचाने के लिए एनडीटीवी अभियान का बड़ा असर। पंजाब सरकार ने अभिजोत को अजनाला बेस अस्पताल में एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स द्वारा जांच के लिए भर्ती कराया। सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ने पर उसे पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाएगा। दिल्ली के बदरपुर इलाके में बिल्डिंग गिर गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। तुरंत बचाव कार्य शुरू किया गया। बिल्डिंग मथुरा रोड के सर्विस रोड पर स्थित थी। लखनऊ की एमिटी यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी के छात्र के साथ कार के अंदर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने बताया कि फुटेज के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। एमपी बेस्ड इंटरस्टेट हथियार सप्लाई गैंग का भंडाफोड़। गिरोह के 2 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों से 15 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में एसएफआई ने फीस को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। पुलिस और छात्रों के बीच हाथापाई भी हुई। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। करीब 3:30 घंटे तक जारी रहेगा ग्रहण। 9 घंटे पहले से बंद हो जाएंगे तमाम मंदिरों के कपाट। टैरिफ विवाद के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की। ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त और महान प्रधानमंत्री बताया। राष्ट्रपति को जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा, ट्रंप को तहे दिल से शुक्रिया। इजराइल ने गाजा में एक ऊंची इमारत पर किया हमला। हमास आतंकवादियों पर ऊंची इमारतों का उपयोग निगरानी और घात लगाने के लिए करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में क्रिकेट मैच के दौरान बम धमाका। धमाके में व्यक्ति की मौत और कई घायल। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने स्पष्ट किया कि एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले पर कोई रोक नहीं है। केंद्र सरकार की नीति के अनुसार टीम इंडिया बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट सभी देशों से खेलेगी। मैच से इनकार करने पर भारत पर आईसीसी या एसीसी की पाबंदियां लग सकती है। श्रेयस अय्यर दिलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन की ओर से पहली बार पारी में केवल 25 रन बना पाए। अब श्रेयस ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 2 फर्स्ट क्लास मैचों में इंडिया ए की कप्तानी करते नजर आएंगे। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की ओपनिंग सेरेमनी गुवाहाटी में होनी है। ओपनिंग सेरेमनी में मशहूर बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल परफॉर्म करती नजर आएंगी, लेकिन इस सेरेमनी में पाकिस्तानी टीम भाग नहीं लेगी। टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 ने पहले दिन 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। अब दूसरे दिन फिल्म ने करीब 9 करोड़ रुपए कमाए हैं, यानी टोटल कलेक्शन 21 करोड़ रुपए हो चुका है।